गुड मॉर्निंग। ये इफ सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 4 फार्मूला कवर किए थे। अभी सेकंड पार्ट में और 3 फार्मूला कवर करेंगे, जिसमें रहेगा आपका सम इफ, एंड और इफ कैसे एंड और कैसे इफ के साथ यूज कर सकते हैं, और एक वाइल्ड कार्ड फार्मूला, जिसमें जिसको देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं। के लिए एक एग्जांपल लिए, जहाँ पर होगा आपका सिटी और प्रोडक्ट नेम और टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ। तो सम इफ्स इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग को देखना है कि एक स्पेसिफिक सिटी में स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ। यहाँ पर दो फॉर्मूला आ रहा है, एक है सम इफ और एक है सम इफ्स। आप लोग यदि सम इफ लगाएंगे तो एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, लाइक एक सिटी में टोटल कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ और एक प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ। यदि आप सम इफ्स लगाएंगे तो आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो आप लोग यदि सम इफ्स सीख जाएंगे तो सम इफ इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए सम इफ्स लगा के देखते हैं। सम इफ्स, उसके बाद आया सम ऑफ रेंज। आपको क्या सम करना है, उसका रेंज सिलेक्ट करना है। रेंज हमको क्वांटिटी का कितना सोल्ड हुआ उसको सम करना है, उसको हम सिलेक्ट कर लिए। उसका बाद आया क्राइटेरिया रेंज वन। हम लोग का क्राइटेरिया वन में रखेंगे सिटी को। तो जितना भी सिटी का डाटा है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद उस रेंज से अंदर से हम लोग को चेक करना है कि मुंबई में कितना हुआ है। तो मुंबई इस क्राइटेरिया, उसके बाद कॉमा करना है। नेक्स्ट है, जैसे हम लोग सिटी का क्राइटेरिया मतलब रेंज लेने के बाद उसका क्राइटेरिया दिए, ऐसे प्रोडक्ट का रेंज लेके उसका क्राइटेरिया दे देंगे। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर दबाना है। इसमें क्या होगा ना, आपका मुंबई सिटी में टैबलेट 250 क्वांटिटी का सेल हुआ। ऐसे आप मुंबई के जगह आप कोलकाता लिख सकते हैं। तो कोलकाता में आपका टैबलेट 110 हुआ। आप टैबलेट के बदले में लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। तो लैपटॉप 140 हुआ। तो ऐसे करके आप क्राइटेरिया चेंज करते जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड और if के साथ लगाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए है, जिसमें एम्प्लॉय का सेल क्वांटिटी है, सेल्स अमाउंट है और टारगेट इसको कितना दिया गया है। अभी इसके बेसिस में हमको देखना है कि वो एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। बोनस के लिए एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, जो आप लोग देख पा रहे हैं। इफ सेल अमाउंट इज above the target and sell quantity is at least 100। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो सेल अमाउंट है ये टारगेट से ज़्यादा होना चाहिए, और ये 100 के ऊपर, 100 या 100 के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला इक्वल टू इफ। आप लगाना है लॉजिक। अभी हम लोग को लगाना है एंड, ए एन डी एंड। एंड में दो लॉजिक लगाना है। फर्स्ट लॉजिक था हम लोग का, जो सेल्स अमाउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए टारगेट से, कॉमा। और एक लॉजिक है, ये जो सेल क्वांटिटी है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। हो गया आपका दो क्राइटेरिया हो गया, दो लॉजिक लग गया। अभी हमको इसको क्लोज करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। यदि ये दो कंडीशन फुलफिल हुआ तो उसको मिलेगा बोनस। अभी टेक्स्ट लिखने के लिए पहले इन्वर्टेड कॉमा लिख करना है, बोनस, और इन्वर्टेड क्लोज कर देना है। फिर यदि ये दो कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो हम लोग नो बोनस करके लिख देंगे, नो बोनस, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो कंडीशन जहाँ पर मीट होगा वहाँ पर ही बोनस होगा। यहाँ पर देखिए, ये टारगेट भी मीट नहीं कर पाया, प्लस 100 से भी नीचे, इसलिए नो बोनस है। और यहाँ पर देखिए, ये टारगेट तो मीट कर लिया, लेकिन टारगेट तो मीट नहीं कर पाया, लेकिन उसका
क्वांटिटी 100 से ऊपर तब भी नो बोनस है। जैसे आप लोग देखे कि हम इफ और यूज करके कैसे बोनस कौन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा वो निकाले थे, अभी और लगा के देखेंगे। सेम कंडीशन है, बस कंडीशन में एंड के बदले में हम लोग अभी और लगा दिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है अभी, इफ सेल अमाउंट इज अबव द टारगेट और सेल क्वांटिटी इज एटलीस्ट 100, मतलब इधर आपका जो ये टारगेट है ये सेल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आपका सेल ज़्यादा होना चाहिए टारगेट से और सेल क्वांटिटी एटलीस्ट 100 होना चाहिए। दो कंडीशन से एक भी कंडीशन आपका फुलफिल होगा तभी आपको बोनस मिलेगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू इफ टैब, उसके बाद और फिर टैब लगाना है। उसके बाद हमको लगाना है सेल अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रहेगा टारगेट अमाउंट, कॉमा, उसके बाद रहेगा सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका इफ का। उसके बाद कॉमा, कॉमा लगा के आपको क्या करना है, अभी लिखना है बोनस इक्वल टू बोनस, कॉमा, जिसको जो दो भी कोई भी एक कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाया उसको नो बोनस करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, नो बोनस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये अभी हम उनको ट्रैक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये यहाँ पर भी नो बोनस है, यहाँ पर भी नो बोनस है, मतलब ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ये ना क्वांटिटी का ना आपका सेल का। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हम एंड जब लगाए थे उसमें नो बोनस था, लेकिन अब जब और लगाए इसमें बोनस आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये सेल अमाउंट नहीं कर पाया लेकिन सेल क्वांटिटी 100 से ऊपर कर दिया। तो ये था आपका एंड और कैसे if के साथ यूज करके कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और इस तरीके की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी बोथ एंड और कैसे if के साथ लगा के यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लिए कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलेगा यदि वो फर्स्ट कंडीशन सेल अमाउंट ग्रेटर देन द टारगेट करेगा एंड सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन 100 रहेगा और प्रोडक्ट इज लैपटॉप, यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो लैपटॉप होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू, उसके बाद लगाना इफ टैब, उसके बाद हम लोग का फर्स्ट एंड, क्योंकि दो कंडीशन पहले लगाना है तो पहले लगाना है एंड टैब। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेल अमाउंट ग्रेटर देन द टारगेट, सेल अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, कॉमा, उसके बाद और इसमें और ये दोनों कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा तब उनको मिलेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का। उसके बाद फिर लिखना है और टैब सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट, सो ये सेल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू दैट, सो कॉमा, प्रोडक्ट इज लैपटॉप, दिस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हमें लिखना है लैपटॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मतलब और फॉर्मूला हो गया, एंड फॉर्मूला भी हम लोग का हो गया। फिर से एक ब्रैकेट करके एंड क्लोज कर ले। अभी कॉमा लगाएंगे। अभी इसको एम्प्लॉय ऑफ द, जो ये कंडीशन फुलफिल किया उसको मिलेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यदि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, स्टार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर हम ये अदरवाइज वो स्टार उनको देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया। ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हुआ क्योंकि इसका भी सेल टारगेट मिल गया है, और ये आइदर लैपटॉप या 150, इसका लैपटॉप है इसलिए इसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलेगा। अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे। देखिए टोटल 5 लोगों को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला, इनको स्टार स्टार मिला, इनको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला। ऐसे आप एंड और बोथ कैसे एक के साथ लगा के यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड फार्मूला, जिसको देखने के लिए आप लोग शायद वेट किए होंगे। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक इसलिए कि यहाँ पर जो हम लोग का क्राइटेरिया वन में सिटी का नाम इंदौर है, लेकिन अब सिटी का नाम ही ऑर्गेनाइज नहीं है। हम बोले थे कि अनऑर्गेनाइज डाटा से भी हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इंदौर चूज करेंगे तो ये जब क्राइटेरिया हम चूज करेंगे तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा। तो करके देखते हैं एक बार। सम इफ टैब, आप रेंज का सिलेक्ट कर लिए, कॉमा सिटी को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा उसका क्राइटेरिया वन दे दिए, कॉमा लैपटॉप लिस्ट मतलब प्रोडक्ट लिस्ट को चूज कर लिए, उसका क्राइटेरिया दे दिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर दबाए। लेकिन उसका रिजल्ट आया नहीं। जब आप लास्ट लाइन में देख पा रहेंगे इंदर में टोटल टैबलेट 60 चल रहा है। तो अभी हम लोग वो ट्रिक लगाएंगे। तो इसके लिए आपको इक्वल टू सम इफ टैब रेंज ऐसे ही चूज कर लेना है जैसे। उसके बाद आपको सिटी का भी चूज कर लेना है, कॉमा। अभी आएगा ट्रिक क्या है, अभी आपको इसको इंदौर को निकालने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टार देना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद एंड, उसके बाद आएगा क्राइटेरिया का जो क्राइटेरिया लिखा है उसमें सेल में सिलेक्ट, फिर एंड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार, इन्वर्टेड कॉमा देके क्लोज कर दिए। अभी हो गया आपका क्राइटेरिया। अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज चूज कर लिए, नेक्स्ट क्राइटेरिया चूज किए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, आ गया आपका 60। अभी यहाँ पर हम नाम चूज चेंज करेंगे, कोलकाता करेंगे, आ रहा है। बस यही ट्रिक है। आप कोई भी ऐसे अनऑर्गेनाइज डाटा को, ये फॉर्मूला और इस वीडियो में किसी भी फॉर्मूला पे आप लोग का कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।